कोरिया के एक शक्तिशाली शासक ने अपनी महिला सचिव को अपने करीब कर लिया और उससे वादा किया कि यदि वह पूरी तरह उसका साथ देगी तो उसे नए साल पर भारी रकम इनाम में मिलेगी। लेकिन किसी को पता नहीं था कि सचिव खुद भी एक बड़ी योजना पर काम कर रही थी। जब राजमाता का फोन आया तो उसने फोन काटने के बजाय चुपचाप रिसीव कर लिया और उसे बिस्तर के नीचे रख दिया। दूसरी तरफ बैठी राजमाता ने फोन से आती आवाजें सुनी तो वह क्रोध से भर उठी। उन्हें लगा कि यह महिला उनके बेटे को अपने जाल में फंसा रही है। राजमाता ने तुरंत सैनिकों को आदेश दिया कि सचिव को पकड़कर लाया जाए। कुछ ही समय में उसे गिरफ्तार कर लिया गया और गुप्त दंड स्थल पर ले जाया गया। वहां राजमाता उसे सबक सिखाना चाहती थी, लेकिन सचिव डरने के बजाय खुलकर उनका विरोध करने लगी। राजमाता ने उसे कठोर सजा देने का आदेश दिया, लेकिन तभी सम्राट की दादी यानी महाराजमाता वहां पहुंच गईं। उन्होंने स्थिति देखी और तुरंत सचिव को बचाने का आदेश दिया। दरअसल सचिव को पहले से अंदाजा था कि उसके खिलाफ साजिश हो सकती है, इसलिए उसने पहले ही महाराजमाता से मदद की गुहार लगाई थी। घटना देखने के बाद महाराजमाता राजमाता से बेहद नाराज हो गईं और उन्हें कड़ी फटकार लगाई। सचिव ने भी चतुराई से खुद को पीड़ित दिखाया, जिससे राजमाता का गुस्सा और बढ़ गया। लेकिन मामला यहीं खत्म नहीं हुआ। कुछ समय बाद राजमाता ने फिर से सचिव को पकड़वा लिया। जब यह खबर शासक तक पहुंची तो वह अपने सैनिकों के साथ तुरंत वहां पहुंच गया। उसने सचिव को बंधा हुआ देखा तो बहुत दुखी हुआ और अपनी मां से पूछा कि वह दोनों को अलग क्यों करना चाहती है। राजमाता ने कहा कि यह महिला बहुत चालाक है और वह उसके बेटे के लिए खतरा बन सकती है। लेकिन शासक उस महिला से गहरा प्रेम करने लगा था। उसने अपनी मां के सामने घुटने टेक दिए और कहा कि यदि सचिव को सजा दी गई तो वह भी उसके साथ वही सजा भुगतेगा। अपने बेटे का प्रेम देखकर राजमाता भावुक हो गई, लेकिन उन्होंने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा कि यदि वह सच में इस महिला के साथ रहना चाहता है तो उसे राज सिंहासन और अपनी सारी शाही पहचान छोड़नी होगी और एक साधारण इंसान की तरह जीवन बिताना होगा। ये सुनकर सचिव रो पड़ी और उसने शासक से कहा कि वह उसके लिए इतना बड़ा त्याग न करे। वह चाहती थी कि वह अपने कर्तव्यों को न छोड़े। आखिरकार शासक ने अपनी मां की बात मान ली और सचिव से दूरी बनाने का फैसला किया। इसके बाद राजमाता ने उसके लिए एक नई दुल्हन चुननी शुरू की। लेकिन कहानी यहीं एक नए मोड़ की ओर बढ़ती नजर आती है।